एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डोंगफेंग अपना ब्रेसलेट निकाल के फेंक देता है और बोलता है कि मैंने तुमसे कभी भी प्यार नहीं किया है। ऑर्किड बोलती है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो और तुम मुझे अब क्यों बोल रहे हो। डोंगफेंग बोलता है कि तुम पहले यूजफुल थी पर अब तुम्हारा और वैनशिंग की स्पिरिट का कोई काम नहीं है। फिर ऑर्किड रोते हुए चली जाती है। डोंगफेंग जुनफेंग को उसके ऊपर नजर रखने को बोलता है। फिर डोंगफेंग को याद आता है कि उसने शैंगशुए से बोला था कि शैंगहांग ऑर्किड को सब बता देगी कि मैंने ही उसके फैमिली को मारा है और ये सुनने के बाद ऑर्किड मुझसे नफरत करेगी और बोन ऑर्किड टूट जाएगा। यही एक तरीका है ऑर्किड को बचाने का। फिर एक सोल्जर आके बोलता है कि फेरी आर्मी आ गई है। डोंगफेंग बोलता है अब वो मरने वाले हैं। ऑर्किड रो रही थी तभी जुनफेंग आके उसे बोलता है कि अगर तुमने मेरे भाई के फीलिंग्स को रिकवर नहीं किया होता तो वो हेलफायर यूज कर पाते। तुम्हें पता नहीं है कि इविल स्पिरिट कितना डेंजरस है। फिर ऑर्किड चेंजिंग स्वॉर्ड मांगती है और बोलती है मुझे जुआनजू रेल्म ले चलो। बैटलफील्ड में एक तरफ फेयरी आर्मी खड़ी थी और एक तरफ मून ट्राइब के सोल्जर्स जिसमें औरतें भी थे। ऑर्किड पूछती है कि अगर मैं इससे अपने आप को मार डालूं तो सोल्जर्स लौट के आ जाएंगे और डोंगफेंग सेफ रहेगा। जुनफेंग बोलता है हाँ। डोंगफेंग भी बैटलफील्ड में आ जाता है। जब ऑर्किड अपने आप को मारने जा रही थी जुनफेंग खुश हो रहा था तभी कोई आके उसे ले जाता है और जुनफेंग उसे ढूंढने लग जाता है। इसके बाद फिर से इविल स्पिरिट डोंगफेंग के अंदर आ जाती है। ताइसू बोलता है कि तुम्हारे पास ज़्यादा सोल्जर्स नहीं है पर मैं तुम्हें सोल्जर्स दे सकता हूँ। फिर डोंगफेंग को फिर से होश आ जाता है। जुनफेंग आके बोलता है कि मैं 1 लाख सोल्जर्स को बचा नहीं पाया। डोंगफेंग बोलता है मेरे पास दूसरा वे है। फिर डोंगफेंग वहाँ से चला जाता है। हाइशी सिटी के लॉर्ड को ऑर्किड देख के बोलती है तुम्हें क्या चाहिए। दूसरी तरफ वॉर स्टार्ट हो जाता है। डोंगफेंग इविल स्पिरिट के मदद से 1 लाख सोल्जर्स के सील को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। रोंगहाव तलवार तोड़ देता है और ऑर्किड को ट्रैप कर लेता है। डोंगफेंग को हार्ट कर्स की वजह से पता चलता है कि ऑर्किड मुसीबत में है। फिर वो ऑर्किड के पास चला जाता है। रोंगहाव जब ऑर्किड पे अटैक कर रहा था तभी किसी ने उस पे अटैक कर दिया। वो देखता है कि चांगहांग ने उस पे अटैक किया है। ऑर्किड फिर गिर जाती है। वो बोलती है नहीं मैं ऐसे नहीं मर सकती, मुझे चेंजिंग स्वॉर्ड से मरना होगा। तभी सभी सोल्जर्स और डोंगफेंग बच जाएंगे और वो स्वॉर्ड की तरफ धीरे धीरे जाती है। डोंगफेंग ऑर्किड का नाम पुकार रहा था और उसे डेजर्ट में ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ वॉर में सभी मर रहे थे। दाइन भी मर गई थी। जब रोंगहाव ने अपना मास्क उतारा चांगहांग हैरान हो गया। उसने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था, कोई भी मेरे बारे में केयर नहीं करता। चांगहांग बोलता है कि मैं केयर करता हूँ पर अब से हम फ्रेंड्स नहीं हैं। फिर वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। डोंगफेंग और ऑर्किड बेहोश हो जाते हैं। फिर उन दोनों को होश आता है। ऑर्किड चेंजिंग स्वॉर्ड का टुकड़ा हाथ में लेती है। उसे फिर याद आती है कि उसने उसके मास्टर से पूछा था कि एक वाइफ है जो कि विलेन है और वो अपने हस्बैंड को बुली करता है, फिर भी क्यों वो उससे प्यार करता है। मास्टर ने उससे कहा था लव में कोई रीज़न नहीं होता और सिर्फ लव ही है जो कि फेट के अकॉर्डिंग नहीं होता है। ऑर्किड तलवार घुसा लेती है। डोंगफेंग ये देखकर उसके तरफ जाता है पर ऑर्किड के अंदर से रोशनी आने लगी और डोंगफेंग गिर जाता है। चांगहांग और रोंगहाव भी उस पावर से दूर जाके गिर जाते हैं। पर सभी सोल्जर्स अनसील हो गए और जो मर गए थे वो भी जिंदा हो गए। उसके बाद सभी लोग ऑर्किड को देखकर ग्रीट करते हैं। ऑर्किड के ब्रेसलेट से वैनशिंग की प्रिमोर्डियल स्पिरिट बाहर आती है और वो खुश हो जाता है। डोंगफेंग का हार्ट कर्स भी चला जाता है। डोंगफेंग ऑर्किड को पकड़ता है। ऑर्किड बोलती है उसे सूरज की रोशनी चाहिए। डोंगफेंग उसे कैरी करके ले जाता है। डोंगफेंग और ऑर्किड दोनों रो रहे थे।
ऑर्किड उससे हंसने के लिए बोलती है। वो बोलती है तुम बहुत अनोइंग हो पर मैं फिर भी तुम्हें प्यार करता हूँ। फिर ऑर्किड वैनिश हो जाती है। डोंगफेंग बहुत रोता है और बेहोश हो जाता है और उसके हाथ में बून ऑर्किड था। शैंशुई को होश आता है। वो जेली को देखता है। जेली बोलती है कि 1,00,000 सोल्जर्स अपने घर लौट गए हैं। वॉर खत्म हो गया है। मून ट्राइब के लोग सभी खुश हैं। अब मुझे जाना चाहिए। शैंशुई जेली को पूछता है कि हर्षी सिटी ने तुम्हें फोर्स किया था ना ये सब करने के लिए। जेली बोलती है कि मुझे किसी ने भी फोर्स नहीं किया। शैंशुई बोलता है कि तुम और ऑर्किड तो बेस्ट फ्रेंड्स हो ना, तो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। जेली बोलती है कि वो सब फेक था। शैंशुई बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। जेली बोलती है तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो, सब झूठ था। शैंशुई बोलता है कि तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ बोला था। जेली बोलती है वो सब नाटक था ताकि मैं मून सुप्रीम के क्लोज आ सकूं। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। शैंशुई उसके गर्दन पे तलवार रखता है। जेली बोलती है मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो, मुझे भूल जाओ। ये बोल के वो चली जाती है। फिर रोंगहाओ फ्लूट बजा रहा था। वैनशिंग को होश आ गया। रोंगहाओ उसे देखकर खुश हो जाता है। वैनशिंग बोलती है लगता है मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम से सो रही थी। रोंगहाओ बोलता है नहीं, आप सिर्फ 1 घंटा सो रहे थे। फिर वैनशिंग को याद आता है कि वो तो मर चुकी है। वो बोलती है कि मैं तो मर गई थी। रोंगहाओ बोलता है कि आपको गॉडेस ऑफ शिशान ने बचाया था और आपकी प्रिमोर्डियल स्पिरिट थोड़ी सी डैमेज हो गई है, आप इसलिए सब भूल जाते हो। उसके बाद डोंगफेंग को होश आता है और वो ऑर्किड को देखता है। उससे देखकर वो उसे गले लगा लेता है। ऑर्किड बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ है। डोंगफेंग उसे कहता है कि उसने एक बुरा सपना देखा है। ऑर्किड पूछती है तुमने क्या देखा। डोंगफेंग बोलता है कुछ भी नहीं, तुम भूल जाओ। ऑर्किड बोलती है कि तुमने बहुत ही जोर से मुझे हक किया है, मुझे दर्द हो रहा है। डोंगफेंग बोलता है कि मुझे थोड़ी देर और हक करने दो। फिर दिखाया जाता है कि दोनों बहुत ही खुश थे और डोंगफेंग उसका मेकअप कर रहा था। वो दोनों सब काम एक साथ कर रहे थे और बहुत ही मज़े से रह रहे थे। फिर दिखाया जाता है कि डोंगफेंग अभी भी बेहोश है। तो आज का एपिसोड इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।